बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल माश की ऐसी गज़ब की रेसिपी जिसे खाते ही आप होटलों के रास्ते भूल जाएंगे। तो इसके बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 पाव दाल माश की। उसको अच्छे से धोकर हमने 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था और इसके देखो कितनी अच्छे से फूल गई है और के हाथ से हम तोड़ रहे हैं तो ये टूट रही है, इतनी अच्छे से भीग चुकी है दाल। अब इसका सारा पानी हमने निकाल देना है और दाल को हमने छान लेना है और इसको लेंगे एक पतीले में डाल के दाल को डालेंगे, क्योंकि हमने दाल को अभी ऐसे ही पकाना है। और इसके अंदर साथ ही हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2.5 गिलास तकरीबन पानी शामिल करेंगे। इतना आप देख लें, अंदाज़ा करें कि दाल हमारी गल भी जाए और थोड़ा सा उसमें पानी भी बाकी रह जाए। तो उसके बाद हमने डाला यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक, बाकी नमक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो नमक इस अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम चूल्हा जला देंगे और जैसे ही दाल के अंदर बॉयल एक आएगा तो इसके अंदर एक चावल हो या दाल हो, उसके ऊपर एक झाग सी आती है, उसको हमने निकाल देना, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। सारी झाग को हमने अलग कर देना और फिर से हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन मीडियम आग पे हमने इसको दाल को गलाना है ताकि दाल हमारी गले अच्छे से, और ताकि मिक्स भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दाल मिक्स हो जाती है ना, टूट जाती है, टूटनी नहीं चाहिए, साबुत होनी चाहिए और अच्छे से गली हुई होनी चाहिए। इतना हमने इसको पकाना है और इतनी आग पर मीडियम आग पे पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसे दाल को पकाएंगे और 15 मिनट के बाद हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। तो 15 मिनट के बाद कवर कर दिया था और उसके बाद हमने दाल को दरमियान में 1 से 2 बार चेक किए और अब आपको भी चेक करवा देते हैं। दाल हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई है और खड़ी भी दाल है, इसी तरह से हमें दाल चाहिए थी। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ पानी भी अभी बाकी है, ये हमें पानी चाहिए। तो ये देखें, हाथ से हमने आपको चेक करके दिखाया कि दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम इसे करते हैं साइड पर और अब लेंगे एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे ऑयल। और अच्छा दाल के अंदर ना थोड़ा सा घी हो या ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर डाला है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको फ्राई किया है। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर करने के बाद हमने 3 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बिल्कुल छोटा काट कर इसको हमने पकाना है। इतना पकाना है कि टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएं। उसके बाद हमने कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसे कि हमने थोड़े से कच्ची अदरक ली है और सूखी हुई लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से बस 1 से 2 मिनट तक भुनाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो दाल को हमने गलाया हुआ है, वो इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से दाल इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की बनी थी ना कि खाकर दिल खुश हो गया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दाल को हमने टमाटर और मसालों के साथ मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिससे हमने लिया जिसमें कि यानी कि 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हमने नमक डाला है, 1/2 चम्मच हमने पहले भी डाला था, और 1/2 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डालना है, और 1 चम्मच हमने डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ही यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और थोड़ा सा मज़ेदार इसे बनाने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे टिक्का मसाला। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना कि जो पानी है ना हमने इसके अंदर हमने इस मसालों को अच्छे से पकाना है और 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से आपकी ये दाल की लुक आई है। और अब हम इसको लगाएंगे मज़ीद ज़बरदस्त सा तड़का, जिसमें हमने लिए यहाँ पे ज़ीरा, ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला है और कुछ हमने वही मसाले डालेंगे जो पहले डाले थे, हाफ मसाले, यानी कि सूखी हुई लाल मिर्च, अदरक की स्लाइस और सब्ज़ मिर्च। बस इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसे फ्राई करना है और इसको लगाएंगे तड़का। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है दाल माश की। और मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।